सियासत ने फिर तमाशा दिखाया, धर्म का बाजार फिर से सजाया। कभी लिबास में संत नजर आते हैं, कभी पाखंड से सत्ता चलाते हैं। जब सियासत धर्म की चौखट पर सिर झुकाती है और आस्था अंधविश्वास में बदल जाती है तो एक पूरा समाज गिरावट की ओर बढ़ने लगता है। आज हम उस हकीकत से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो हमें सोचना तो सिखाती है मगर बोलने से डराती भी है। जब देश के प्रधानमंत्री अंधविश्वास के प्रचारक बन जाएं और दागी चेहरे संतों की कतार में खड़े कर दिए जाएं, तो यह सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक बड़े षड्यंत्र की वानगी होती है। नमस्कार, मैं हूं ऋतिक और आप देख रहे हैं जनचौक। बार तो बालाजी का बुलावा आया है। एक तरफ संत भगवान व्यासपीठ के महापुरुष विराजमान हैं, तो दूसरी तरफ विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी विराजमान। देश, समाज और राजनीति पतन के किस कगार पर खड़े हैं, उसकी दो वानगियां कल एक साथ दिखी। देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी बागेश्वर धाम गए थे और उन्होंने एक ऐसे शख्स से आशीर्वाद लिया जिसे अपने लंपट चरित्र के लिए जाना जाता है। देखते ही देखते जिसे सत्ता और धर्म के ठेकेदारों ने मिलकर बाबा बना दिया और फिर वह बाबा बागेश्वर के नाम से मशहूर हो गया। नाम है धीरेंद्र शास्त्री। एक ऐसा शख्स जिसका जीवन दूसरे किशोरों जैसा ही सामान्य था और वह बेहद गरीबी में पला। यहाँ तक कि बहन की शादी के लिए परिवार के पास पैसे नहीं थे और इस काम में उसकी खुद की माने तो उसके एक मुस्लिम दोस्त ने मदद की। बावजूद इसके मुसलमानों के खिलाफ घृणा और नफरत फैलाने का वह कोई मौका नहीं चूकते और अब तो सत्ता के साथ मिलकर उसे संस्थाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने में जुट गए हैं। सोशल मीडिया पर इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। इन्होंने किशोर अवस्था से ही किस तरह से तरक्की की सीढ़ियां चढ़ी, उसको देखकर कोई भी उसका सहज अनुमान लगा सकता है और ये किस स्तर के फ्रॉड हैं, इससे उसका भी पता लगाया जा सकता है। स्क्रीन पर आप यह वीडियो देखिए जिसमें सामने कुछ बच्चे बच्चियां अपनी अपनी इच्छाएं लेकर बैठे हैं और किसी एक बच्ची के अच्छे नंबर से पास होने की मनोकामना पर ये सीधे हनुमान जी को फ़ोन लगाते हैं और फिर उन सभी के सामने उनसे बात करते हैं और फिर कहते हैं कि उनकी हनुमान जी से बात हो गई है और तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। छोटी बच्ची आई हुई है, आपके श्री चरणों में ये पास होने की अर्जी लगी थी, आपकी कृपा से ये पास हो गई है बच्ची। आगे का मार्ग और कृपा कर दे में बप्पा के आदेश अनुसार। अब इससे बड़ा फ्रॉड, धोखा और पाखंड दूसरा क्या हो सकता है? एक शख्स जो सीधे भगवानों से बात करने का दावा करता है, उसे पागल और क्षिप्त करार देकर अस्पताल में भर्ती कराया जा सकता है या फिर हंसी का पात्र बनाकर छोड़ा जा सकता था। लेकिन यहाँ क्या हुआ? उसे रातों रात सिर पर चढ़ा लिया गया और बाबा बना दिया गया और फिर चंद महीनों में ही उसके सामने हजारों हजार श्रद्धालुओं की भीड़ लगने लगी और इसी कड़ी में तमाम नेताओं ने भी उसके दर्शन करने शुरू कर दिए। इस मामले में कभी कमलनाथ तो कभी दूसरे कोई नाथ उसके श्रद्धालु बनते गए। सत्ता के खुले संरक्षण में देश के अलग अलग हिस्सों में उसके प्रवचन आयोजित किए जाने लगे, जिसका नतीजा यह रहा कि एक शख्स जो गरीबी की हालत में जी रहा था आज चार्टर फ्लाइट से चलता है और रोजाना अलग अलग किस्म के रंग बिरंगे कपड़े पहनकर जीवन का आनंद ले रहा है। हद तो तब हो गई जब देश के पीएम महोदय ने बागेश्वर धाम जाकर उससे आशीर्वाद लेने का फैसला कर लिया और बदले में उसको 200 करोड़ रुपए का अस्पताल भेंट भी कराए। हम मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का भूमि पूजन किया। ये हनुमान जी की कृपा है कि आस्था का ये केंद्र अब आरोग्य का केंद्र भी बनने जा रहा है। पूंजी, राजनीति और धर्म की सत्ता का यह खेल अजीब तरह का विद्रूप पैदा कर रहा है और ऊपर से मंच से खड़ा होकर पीएम मोदी ने विपक्षी राजनीतिक दलों और उनके नेताओं पर जमकर हमला बोला। नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है। अपने भाषण में उन्होंने विदेशी मानसिकता का दास तक करार दे दिया गया। अब इनसे कोई पूछे कि भला लोकतंत्र, आधुनिकता और वैज्ञानिक सोच रखना क्या किसी दासता का प्रतीक है? आखिर दास कहकर वह किस चीज की तरफ इशारा कर रहे थे? और इस कड़ी में यहाँ तक बढ़ गए कि कहने लगे कि विदेशी पैसे पर हिंदू धर्म, संस्कृति और परंपरा की आलोचना की जा रही है। और बहुत बार विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती है।
दरअसल झूठ में मोदी जी ट्रंप का भी कान काट लेते हैं। बात धर्म के आलोचना की नहीं बल्कि बात यहाँ धर्म के राजनीतिक इस्तेमाल की है और इसकी सदैव आलोचना होनी चाहिए। आखिर धर्म का स्थान क्या है? धर्म और राज्य के बीच क्या संबंध होने चाहिए? राजनीति देश को चलाए या फिर धर्म की देश पर सत्ता होगी? और अगर एक धर्म की सत्ता होगी तो फिर बाकी धर्मों और उसके मानने वालों का देश में क्या स्थान होगा? दिन भर नफरत और घृणा का कारोबार करने वाले अगर दूसरों पर इसे फैलाने का आरोप लगाएं, इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी? आगे मोदी जी ने कहा कि कुछ विपक्षी नेता एकता तोड़ रहे हैं और देश में नफरत तथा घृणा फैलाने का काम कर रहे हैं। अब अगर कोई मोदी जी से पूछे कि इस काम को कौन कर रहा है, तो आपकी पार्टी और आपके पितृपुरुष संघ से बढ़कर इस काम को दूसरा कौन कर रहा है? दिन भर एक खास समुदाय के खिलाफ जहर घोलना आपके संगठनों का बुनियादी कार्यभार बन गया है। यह सिलसिला सोशल मीडिया से लेकर कनफुक्वा तरीके से दिन रात चलता रहता है। इससे न केवल देश कमजोर हो रहा है बल्कि समाज के भी खंड खंड होने का खतरा पैदा हो गया है। लेकिन वो कहते हैं ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कुछ ऐसी ही स्थिति है। इसलिए कुछ भी कहने से पहले आपको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। आप जो राजनीति कर रहे हैं वह देश के भविष्य के लिए बेहद खतरनाक है। यह न केवल लोकतंत्र और संविधान को खत्म कर देश में कट्टर धार्मिक सत्ता स्थापित कर देगी, बल्कि यही सिलसिला जारी रहा तो एक दिन देश में मनुस्मृति का शासन होगा और ऊपर से विज्ञान और आधुनिकता की बलि देकर देश को पश्चिमगामी अंधेरी गुफा में झोंक दिया जा रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि न तो आपको देश की चिंता है और न ही समाज की। आपको सत्ता चाहिए, उसके लिए देश को कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। दूसरी घटना इंदौर में बापू आशाराम द्वारा अपने श्रद्धालुओं को दिए गए प्रवचन के रूप में सामने आई है। सबसे पहले आप यह वीडियो देखिए। कार्यक्रम की कोई तस्वीर न ले या फिर उसका वीडियो न बना ले। उसको रोकने के लिए आश्रम के सुरक्षा गार्ड श्रद्धालुओं से मोबाइल और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक यंत्र गेट पर ही रखवा ले रहे थे। हालांकि किसी ने चोरी से एक वीडियो बना लिया जिसमें आशाराम को प्रवचन करते देखा जा सकता है। अवलन तो यह कोर्ट की जमानत शर्तों का खुला उल्लंघन है जिसमें उन्हें अपने इलाज के लिए पैरोल दिया गया है और इस तरह के किसी भी सार्वजनिक आयोजन या फिर बड़े स्तर पर अपने श्रद्धालुओं से मिलने से मना किया गया है। लेकिन जब देश की सत्ता अपनी हो तो कानून पैर की जूती हो जाता है और शायद कुछ इसी तरह से आसाराम और उनके इस कार्यक्रम के आयोजक सोचते हैं, वरना इस तरह की हिमाकत वो नहीं कर पाते। इससे भी बड़ी चिंता की बात समाज को लेकर उठ रही है। बताया जाता है कि इंदौर स्थित आसाराम बापू के आश्रम में आयोजित इस कार्यक्रम में 1000 से ज़्यादा लोग जुटे थे। फ्री प्रेस जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक आसाराम गुजरात के गोधरा से इंदौर आए थे। गौरतलब है कि बलात्कार के मामले में उनकी इसी आश्रम से गिरफ्तारी हुई थी और 12 साल बाद वह पहली बार यहाँ आए थे। इस लिहाज से कहा जाए तो इंदौर के पूरे शहरियों और ख़ासकर उसके श्रद्धालुओं को यह बात पता है कि आसाराम के ऊपर न केवल बलात्कार का आरोप है बल्कि वह सिद्ध भी हो चुका है और आजीवन कारावास के रूप में जिसकी सज़ा वह जेल में काट रहे हैं और वह अपराध भी एक नाबालिग बच्ची के साथ हुआ था। इस बीच इसी तरह की न जाने कितनी आपराधिक कहानियों के नए नए किस्से सामने आए। दिलचस्प और साथ ही उतनी ही चिंता की बात यह है कि यह सब कुछ जानते हुए भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु उनको सुनने के लिए आए। ये कैसे श्रद्धालु थे? क्या उनके लिए एक संत और एक सजायाफ्ता अपराधी में फ़र्क कर पाना मुश्किल है? एक मनुष्य और नागरिक में जो सामान्य मूल्य होते हैं उनके भीतर उनका भी क्षण हो चुका है। श्रद्धालु होने के मतलब तो यह नहीं है कि कोई शख्स मनुष्य के दर्जे से भी नीचे चला जाएगा। आम इंसान तक के अपने कुछ नैतिक, वैचारिक और परंपरागत मूल्य होते हैं, लिहाजा उसे अपेक्षा होती होगी कि प्रवचन देने वाला उससे उच्च मूल्यों का वाहक हो, न कि उससे भी गिरा हुआ इंसान। ऐसे में एक बलात्कारी शख्स से कोई कैसे शिक्षा ले सकता है? और अगर यह समाज इसी स्थिति को प्राप्त हो गया है कि बलात्कारी और हत्यारे ही अब देश और समाज को शिक्षा देंगे, तो फिर समाज का भविष्य क्या होगा उसका आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ऊपर की दोनों घटनाएं यह बताती हैं कि हमारा देश और समाज पतन के रास्ते पर बहुत तेज़ी से अग्रसर है और देश की शीर्ष सत्ता इस अभियान की अगुवाई कर रही है।
लेकिन चीज़ें आगे बढ़े उससे पहले ही सचेत हो जाने की ज़रूरत है, वरना देश में एक ऐसा तालिबानी शासन खड़ा होगा जो न केवल मनुस्मृति से चलेगा बल्कि समाज को एक ऐसे जहालत में ले जाकर खड़ा कर देगा जिसे पहचान पाना और हमारे आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस वीडियो में जिन वाक्यों का हमने जिक्र किया वो सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, जहां धर्म के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है और विज्ञान, तर्क और बुद्धि को हाशिए पर धकेला जा रहा है। लेकिन सवाल यही है, क्या हम इस अंधेरे को स्वीकार कर लेंगे या फिर इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे? क्या हम केवल दर्शक बने रहेंगे या इतिहास के सही पक्ष में खड़े होंगे? आपकी राय हमारे लिए सबसे अहम है। हमें कमेंट में बताइए कि आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं। अगर आपको यह वीडियो ज़रूरी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें